afternoon, class. Good afternoon, class. बेटा कल के टॉपिक क्लियर है? यस मैम। ओके, कल वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट हो? होमवर्क किया आपने? यस मैम, एंड में डाउट है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो बेटा कल के टॉपिक्स में जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है? उसके लिए मैं अलग से लिंक सेंड करूंगी, आपके डाउट्स के लिए अलग क्लास लूंगी, ठीक है? तो अब हम आगे के टॉपिक देख लेते हैं। मैम आंसर्स कैसे मैच करना? आंसर्स आज भेज देती हूँ मैं आपके पास, आंसर्स भी और आज का जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी। ओके मैम। और कोई बच्चा नया आया होगा तो उसके लिए मैं असाइनमेंट 1 भी भेज दूंगी, असाइनमेंट नंबर 1, 2 एंड दोनों के आंसर्स, ठीक है? आप मैच कर लेना। उसके बाद जो भी डाउट हो आप मुझे बताओगे, मैं एक अलग से लिंक सेंड करूंगी, तब क्लास होगी, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? तो अब क्लास स्टार्ट करें। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, efficiency of A is thrice of the efficiency of B। यानी A की efficiency, A की क्षमता B से 3 ज्यादा है, यानी 3 more, ठीक है? इसका मतलब ये है अगर B एक टाइम पे एक काम करता है तो A कितने काम करता है? 3 काम करता है, ठीक है? If they together can finish a work in 12 days। अब सबसे पहले तो ये बात समझो, ये जो 3 और 1 दे रखा है हमें, इन्होंने एफिशिएंसी दे रखी है। जैसे हम A और B का निकाल लेते थे, मानो 10, 15 करके निकालते थे, ठीक है? तो ये जो 3 और 2 निकलता था ना, हम डिवाइड करने के बाद निकालते थे, ये होती थी हमारी एफिशिएंसी। अब इन्होंने हमें यही एफिशिएंसी दे रखी है, ना तो टोटल वर्क हमें पता है और ना ही वो पूरे काम को कितने टाइम में अकेला अकेला फिनिश करेगा ये पता है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए और बी, इनका अकेले का काम तो हमें नहीं पता, ठीक है? लेकिन उनकी एफिशिएंसी पता है, ए की 3 है और बी की 1 है। अब क्या बताया है उसने, आगे पढ़ते हैं। इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, अगर ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में। और ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 4। तो 12 दिन में सारा काम खत्म कर लिया। पर डे 4 काम करने से उन्होंने टोटल 40, यानी टोटल काम कितना होगा? 48। ये बात समझ आई? यस मैम। एक दिन में दोनों मिलके 4 काम कर लेते हैं और वो 12 दिन में सारा काम फिनिश कर लिया उन्होंने। तो 4 काम पर डे करने के बाद, 4 पर डे करने के बाद 12 दिन में उन्होंने टोटल 48 किया होगा। इसका मतलब 48 टोटल वर्क है। अब आगे देखते हैं क्या निकालना हमें। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द वर्क, ए कितना टाइम लेगा काम को फिनिश करने में? टोटल वर्क 48 है, ए की एफिशिएंसी है 3, बस निकल जाएगी। यस मैम, 16 डेज। क्लियर है? यस मैम।
किसी को कोई डाउट है? नो मैम। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, आप करोगे। अगर ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, ठीक है, और ए और बी मिलके काम करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। तो आप बताओगे ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जल्दी करो। मैम 15 days। मैम 15 डेज। मैम 15 डेज। सबका 15 डेज आया? यस मैम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड टाइप देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है बस। इस तरीके की लैंग्वेज में कैसे करोगे? रवि इज 4/5 टाइम्स एज सफिशिएंट एज सोनू। एफिशिएंट एज सोनू। रवि सोनू से 4/5 टाइम्स एफिशिएंट है। इसका मतलब रवि एंड सोनू, इसका मतलब ये 4 काम कर सकता है और सोनू 5 कर सकता है। रवि सोनू से 4/5 टाइम्स है, तो 5 को उधर लेके जाएंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। यानी रवि अगर 4 काम करता है तो सोनू करता है 5। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब आगे का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, जल्दी से करके मुझे बताओ। एफिशिएंसी मैंने बता दी आपको। मैम 2 डेज। और हम 2 डेज आ रहा है। बाकी का और बच्चों का चलो देख लेते हैं। 2 डेज आ रहे हैं। 2 डेज आ रहा सबका? यस मैम। चलो देख लेते हैं। इफ रवि अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। इसने बोला है, ध्यान से देखो, रवि अलोन, रवि ने अकेले काम किया है, 4 काम पर डे करता है, अकेले काम किया उसने 18 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आया? मैम मेरा 8 days आ रहा है। 8 डेज इज द राइट आंसर। टोटल काम कितना आया? टोटल वर्क 72। अब इसने पूछा है दोनों मिलके कितने टाइम में काम करेंगे। टोटल वर्क है 72, पर डे दोनों मिलके कितना करेंगे? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 डेज। क्लियर है? यस मैम। जिनका 2 आंसर आ रहा था उनको समझ आ गया? ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैम एक बार फर्स्ट का भी ले ले मैम। अभी देती हूँ, रुको। ले लो। थैंक यू मैम। तो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप है बेटा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। बता देती हूँ, मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आप खुद ही सोल्व करोगे। ए इज 25% मोर सफिशिएंट देन बी।
ए बी से 25% ज्यादा सफिशिएंट है। परसेंट में काम बात हुई है तो अब 100 पे बात तो होगी। अगर इसका मतलब आता है बी अगर 100 काम करता है तो ए कितना करता है 125, ठीक है, यानी 20% ज्यादा है। अब इसको काट देंगे, 25 से काट देंगे तो 5 और 4 की आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सब एफिशिएंसी इन दोनों की आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की आ गई 4। अब आगे आप सोल्व करोगे, जल्दी करके बता मुझे आंसर। वेरी गुड, मैम 16 days. सबका आ गया 16, बहुत बढ़िया। चलो फिर भी एक बार बता देती हूँ, देख लेते हैं जिनका नहीं आया होगा वो उन्हें अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी। इसने बोला है बी टेक्स 20 days टू फिनिश द वर्क। इस काम को फिनिश करने में बी 20 days का टाइम लेता है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी क्या है 4, टोटल टाइम कितना लेता है 20, तो टोटल वर्क कितना होगा 80, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ए अकेला कितने टाइम में करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है 5, टोटल वर्क है 80, कितने टाइम में करेगा वो 16 days। क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया मैम। और क्वेश्चन है A is twice as efficient as B and hence A take 20 days less than B to finish a certain work. How long will they together take to finish the work? देखो बेटा इसमें क्या बताया है, अलग टाइप है। A is twice efficient as B, इतना तो समझ आ ही गया होगा। A twice efficient है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, and hence A takes 20 days less than B। अब इसने बताया है A B से 20 दिन कम लेता है किसी काम को खत्म करने में। सीधी सी बात है बेटा, A की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो टाइम कम लेगा, B Yes, की ma'am. एफिशिएंसी कम है तो वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, ठीक है। और इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो इन्होंने हमें दे रखा है 20 डेज, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, एफिशिएंसी के डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस है 20 और एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है दोनों की 1. 1, तो 1 इक्वल है 20 के। तो आप देखो 2 किसके इक्वल होगा 40 के, ठीक है। Yes, ma'am. यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना Yes, ma'am. स्कूल में, तो उसी से 1 अगर 20 के इक्वल है तो 2 आ जाएगा 40 के इक्वल। अब देखो A और B दोनों की एफिशिएंसी है 2 and 1, ठीक है। अब देखो बेटा, अब टाइम और एफिशिएंसी ऑफ वर्क ये दोनों क्या होता है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। इसी वजह से हम इनको भी इनवर्स कर लेंगे। 1 किसके इक्वल है 20 के, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2 के ऊपर। 2 किसके इक्वल है 40 के, लेकिन 40. इसको लिखेंगे इसके हाँ। ऊपर, ठीक है। अब निकाल लेंगे टोटल वर्क, इजीली निकाल सकते हैं। अब आप क्रॉस Yes. चेक जरूर कर लेना, क्या ये आपका सही आ रहा है, Yes, ma'am. सही आ रहा है, ठीक है। इस मैम, एक बात बार का दोबारा ध्यान समझा दो। रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसीलिए हम इन दोनों को इनवर्स कर देंगे। 2 के ऊपर 2 के इक्वल वाला नहीं 1 के इक्वल वाला लिखेंगे और इसके ऊपर इसके वाला नहीं बल्कि दूसरे वाला लिखेंगे। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. अब जो भी पूछे हो आप इजीली निकाल सकते हो। क्या पूछा उसने, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू फिनिश द होल वर्क। 13 टोटल 1 टाइम by 40 by 3 क्या आ जाएगा 13 और 13 1 by 3. 1 by 3 days। क्लियर है? यस स्क्रीनशॉट ले लो, मैम, एक बार स्टार्टिंग से बता दो। बता देती हूँ। मेरे को भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो बेटा, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ट्वाइस है, इतना तो समझ आ ही गया होगा,
ठीक है। अब इन्होंने जो हमें दिया है, इन्होंने हमें इन दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया है। टाइम का डिफरेंस एफिशिएंसी की डिफरेंस के ही बराबर होगा। जब डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस के ही बराबर होगा। पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमें एफिशिएंसी दी थी, एक ही दी थी, तो हम एक ही एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालते थे, उसी के अकॉर्डिंग निकालते थे। लेकिन इसमें इन्होंने हमें दिया है डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम भी निकाल लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ टाइम किसके इक्वल होगा? डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी। 1 किसके इक्वल है? अगर 1 अगर 20 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा? 40 के इक्वल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि टाइम और वर्क जो है दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। क्योंकि अगर टाइम, कोई ज्यादा टाइम लगाएगा किसी काम को करने में तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अगर कोई काम को करने में कम टाइम लगाता है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ए और बी की जो एफिशिएंसी के ऊपर लिखेंगे काम, उन दोनों का टोटल काम वो कितने टाइम में करेंगे, कैसे लिखेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है इसीलिए दूसरे वाले का लिखेंगे। यानी 120 के इक्वल है लेकिन 1 के ऊपर आएगा दूसरे वाला। 240 के इक्वल है लेकिन 2 के ऊपर आएगा दूसरे वाला, यानी कि 1 वाला। इतना समझ आ गया? फिर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। इनको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या हमारे सही आ रहे हैं? बिल्कुल सही आ रहे हैं। सही आ रहे हैं तो इसका मतलब सही जा रहे हैं। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे आपको आता ही है। इन्होंने बोला था a प्लस बी, यानी दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे? टोटल वर्क अपॉन उनकी एफिशिएंसी, और हम निकाल लेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर आगे करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करो आप जल्दी से। Ma'am, 13 3/4 days. छोटी सी मिस्टेक है बेटा, चेक करो एक बार दोबारा से। Ma'am, 11 3/4. बहुत नजदीक पहुंच गए हो। छोटी सी मिस्टेक है, देखते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी। ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, एफिशिएंसी पता है। Yes, ma'am. इट टेक्स 30 डेज लेस टू फिनिश द वर्क, यानी डिफरेंस कितना दे रखा है? 30 डेज का। किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। 2. 2 अगर 30 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा? 15 15 के। और हमें तो 3 भी चाहिए। 3 किसके इक्वल होगा? 45. 45। तो यहाँ पे 1 के ऊपर लिख देंगे 3 वाला 45, 3 के ऊपर लिख देंगे 1 वाला 15। टोटल टाइम निकाल लेंगे 45। क्रॉस चेक करो क्या सही आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इसके बाद क्या बोला इसने? a प्लस बी, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क? दोनों एक साथ कितने टाइम में करेंगे? 45 11 1/4. 11 और 1/4 डेज। क्लियर है? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया था? Ma'am, no. ले लिया था स्क्रीनशॉट? Ma'am, no. Ma'am, no. जल्दी लो। ले लिया मैम। Ma'am, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो बेटा। 6th क्वेश्चन है, वन मैन
2 women 3 children। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। इसने वर्ड का यूज किया है और, एक तो और वर्ड यूज कर सकता है वो, और दूसरा क्या करेगा एंड, या तो और या फिर एंड। दोनों में क्या फर्क होता है? और का मतलब होता है एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे, यानी ये अलग अलग है। जैसे ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी दे देते थे, ऐसे ही मैन, विमेन और चिल्ड्रन की अलग अलग एफिशिएंसी दी है, ये आता है और में। लेकिन अगर एंड वर्ड यूज किया है तो आप क्या समझोगे कि वो सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। 1 man 2 women 3 children, ठीक है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 days। ये तीनों मिलके किसी काम को 22 डेज में करते हैं। अब ये तो 2 आदमी, एक आदमी 2 औरतें 3 बच्चों के बारे में बात हो रही है। चलो इनको इक्वल कर लेते हैं। टोटल वर्क मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 22, ये आ गया। यानी ये आदमी टोटल इस टाइम में कर सकता है किसी काम को खत्म, विमेन इतने टाइम में और चिल्ड्रन इतने टाइम में। ठीक है, अब बेटा करना हमें नॉर्मल है, इन्हीं तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है वही करना है। लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। छोटा क्या, अपने लिए थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, ठीक है, फिर इनका एलसीएम लेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे वापस। तो इतनी सारी मशक्कत क्यों करनी है हमें? हम क्या करते हैं, इन तीनों में से 22 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब हम क्या करेंगे, नंबर छोटा हो गया है, पहले हमने 22 से डिवाइड किया या कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, लास्ट में जब जाएंगे उसी 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर आ जाएगी। क्लियर है इतना? 22 से डिवाइड क्यों किया या फिर कॉमन क्यों लिया, अब देखते हैं। 1 देखो 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका थोड़ा लेंथी पड़ जाता, आपको एलसीएम बड़े नंबर का निकालना पड़ता। अब 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत इजी है। 6 डिवाइड करना भी बहुत इजी है। 6, 3 and 2 हो गया ना जल्दी से। अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने हमें कहा है 1 man 1 woman एंड 1 चाइल्ड। अब एंड का मतलब है प्लस, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितने टाइम में काम करेंगे? एक आदमी कितना टाइम में काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? एफिशिएंसी 6, विमेन की एफिशिएंसी 3 प्लस चाइल्ड की एफिशिएंसी 2, कितनी आ जाएगी टोटल तीनों की एफिशिएंसी? 11। अब टोटल कितना है? 22 into 6। 6 था, लेकिन अब इस 6 को 22 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 22 जो पहले निकाल लिया था। तो ये हो गया टोटल वर्क अपॉन वो तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे। अब कर दो, यानी कितने टाइम में काम कर देंगे? 12 डेज। क्लियर है? Yes. एक बार और समझाऊंगी फिर आप करोगे क्वेश्चन ऐसा। देख लो एक बार और। मैन, विमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी दे रखी है 1, 2 and 3। सॉरी, एफिशिएंसी नहीं दे रखी। 1 एक आदमी 2 औरतें और 3 बच्चे किसी काम को करने में 22 दिन का समय लेती हैं। ठीक है, यानी उनको उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। अब ये वर्क तो एक के लिए था, ये 2 ने किया था, ये 3 ने किया था, तो इनको एक एक का करने के लिए क्या किया हमने, इन तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए 22 को हमने कॉमन लिया है। क्यों लिया है? ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए और हमारा इजी पड़े। हमें छोटे नंबर्स की मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमारे लिए इजी होता है। 22 कॉमन ले लिया, 1, 2 और 3 आ गई। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो उन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इन्होंने हमसे पूछा है 1 man 1 woman एंड 1 children। एंड का मतलब है कि वो एक साथ करेंगे काम, एक साथ करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी निकाली हुई थी हमने निकाल लिया कि तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 करेंगे। इसके बाद टोटल वर्क कितना था? 6 मल्टीप्लाई जो 12 हमने पहले बाहर निकाल लिया था उससे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड जिसका हमें निकालना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया?
Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। का एक और कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ पहले। 7th क्वेश्चन देखो, वेरी इजी। इसने बोला है 24 मेल्स कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। 24 मेल्स किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क अपॉन, निकालना किसका है, 18 मेल्स एंड 9 फीमेल्स उस काम को कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे बेटा, जिसका गिवन है उसका ऊपर लिखेंगे और जिसका निकालना है उसका नीचे लिखेंगे। हमें गिवन है 24 मेल्स एंड 18 डेज। ठीक है, सबसे पहले हम मेल और फीमेल का रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें, 2 मेल इक्वल्स टू 3 विमेन। ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वल आ जाएगा, मेल इक्वल टू 3, विमेन इक्वल टू 2 आ जाएगा। मेल 3 के इक्वल और विमेन 2 के इक्वल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन लगा लो या कोई भी रिलेशन लगा लो, इसमें मेल की जगह 3 का यूज करेंगे और विमेन की जगह 2 का यूज करेंगे। कर लेते हैं, 24 इंटू m की जगह 3 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2। सोल्व करो, 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 अपॉन, ये आ जाएगा 54 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा 72। अब इसको काट दो, इसको काटने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 18 डेज। क्लियर है, समझ आया। मैम एक बार और समझा दो। देख लो एक बार और, पहले तो ये रिलेशन देख लो, 2m इक्वल टू 3w दे रखा है इन्होंने, तो m किसके इक्वल हो गया होगा, w के, यानी कि m अपॉन w को जब हम इधर लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और उधर तो 3 है ही, और 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी यहाँ से क्या आ गया, m 3 के इक्वल आ गया और w 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे बेटा, जिसका हमें गिवन है वो निकाल रखेंगे ऊपर, और जिसका हमें निकालना है वो रखेंगे नीचे। गिवन क्या था हमें कि 24 मेल्स किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यानी 24 इंटू m मल्टीप्लाई 18 अपॉन, नीचे दूसरे वाला लिखेंगे 18 मेल्स यानी 18m एंड का मतलब प्लस 9 फीमेल्स 9m। इतना समझ आया। यस मैम। तो इसके Yes, आगे कुछ भी नहीं किया बेटा, m की जगह हमने अपनी 3 वैल्यू रखी है और f की जगह 2 रखा है। ठीक है, और इसको सोल्व कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये टुगेदर है। कहाँ पर, 2 men and 3 मतलब ये women, एंड है तो टुगेदर ही आएगा, एंड का मतलब होता है टुगेदर, जहां भी एंड आ गया उसका मतलब टुगेदर। देखो बेटा क्या दिया इन्होंने हमें, 2 men
and 3 women can complete a work in 12 days. इतना समझ आया मैंने जो लिखा? मैम ओके दूसरा क्या दिया इन्होंने? 3 men and 2 women can complete it in 10 days. ये समझ आया? यस मैम। अब बेटा दोनों ही केस में ये भी टोटल वर्क आएगा और ये भी टोटल वर्क आएगा, होंगे तो दोनों इक्वल ना, टोटल वर्क के इक्वल ही होगा। यस मैम। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख के हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में m और w का निकाला था, 3 और 2 का, m और f का। ठीक है, अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ना तो रेशियो दिया है ना ही रिलेशन दिया है, तो पहले हमें वही निकालना होगा, वो निकालेंगे, उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? करते हैं सोल्व। 12 2 जा 24m प्लस 36w इक्वल्स टू 30m प्लस 20w। मैं जो लिख रही हूँ इसमें किसी को भी कहीं भी कोई भी डाउट हो कि ये कैसे आ गया, मुझसे तुरंत पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि डाउट मन में नहीं रखना, नहीं तो वो परेशान करेगा आगे तक। अब 24m, ये 30m को इधर ले आएंगे, माइनस 30m हो जाएगा इक्वल्स टू, उधर है 20w, इस w को उधर ले जाएंगे, माइनस 36w हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6m इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा माइनस 16w, माइनस से माइनस कट जाएगा, m अपॉन w, w को इधर ले आए तो उधर 16/6 कितना आ जाएगा, यानी 8/3। यहाँ से m कितना आ गया 8 और w कितना आ गया 3। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम 3 days है क्या? नहीं बेटा 3 days नहीं है। आगे देखते हैं। आगे अब हमें गिवन क्या है? गिवन तो हमें दो चीजें है ना, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं, तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये वाली यूज कर रहे हो या फिर ये वाली यूज कर रहे हो। हम कर लेते हैं 2m प्लस 3w, ये टोटल काम आ जाएगा 12। ठीक है, अपॉन जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? 1 man and 4 women, यानी 1m प्लस 4w। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। बस अब कुछ नहीं करना, इसमें m की जगह 8 पुट कर दो, w की जगह 3 पुट कर दो और फटाफट मुझे आंसर बताओ। क्लास एंड होते ही सभी बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैम 15। वेरी गुड। मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ आई। बोलो। मैम ये जो एंड में लिखा है इफ दिस वर्क डन, कौन तो सा? मैम ये वर्क इनके इक्वल है ये इक्वेशन के? इन्होंने बोला इफ दिस वर्क डन, अगर यही काम मतलब ये टोटल काम है, ये टोटल काम है, यही वाला काम एक मैन और 4 वुमेन मिलके करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? यही काम था, इसीलिए हमने ऊपर इन्हीं दोनों में से एक ले लिया। कितने दिन में करेंगे वो, इसलिए हमने इनको नीचे लिख दिया और वो निकाल दिया, 15 डेज में करेंगे। और बोलो कुछ समझना आया हो तो? आगे समझ आ गया बेटा? किसने पूछा था? यस मैम आ गया। आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी ले लो,
अपने आप से ले लिया करो भाई, कहने की जरूरत ना पड़े। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। बोलो बेटा। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 men can complete a piece of work in 15 days. कुछ सेम है। In how many days will taken by 20 men to finish the work? 12 आदमी किसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लेते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को करने में कितने दिन का टाइम लेंगे? दो तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। पहला तो सिंपल है, कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन हमें रेशियो की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सिर्फ मेन के ही बारे में बात हो रही है, ना तो विमेन है, ना ही चिल्ड्रन है, और बाकी कोई है ही नहीं सेकंड वेरिएबल। तो अब आप देखते हैं, 12 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इतना समझ आया मैंने जो ये लिखा? यस मैम। ओके, बस यस मैम। सोल्व कर दो आगे। मैम 9 days। 9 days। क्लियर है? जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब 10th क्वेश्चन आप खुद करोगे और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। मैम 32 days। बाकी सब? मैम 32। 32 इज द राइट आंसर। अपनी वॉइस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ, जब आपने किया है तो सही होगा। 32 ही आ रहा है हमारा। यस मैम। 32 इज द राइट आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन करो।